हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नहीं करने की इच्छा हो चैनल को सब्सक्राइब तो रहने दें, पर पढ़ लें। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो इस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। रस के 4 अवयव या अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। स्थायी भाव का अर्थ प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस के आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। बाद में आचार्यों ने 2 और स्थायी भावों को वात्सल्य भगवत विषयक रति मान्यता दी। इससे स्थायी भावों की संख्या 11, रसों की संख्या भी 11 हो गई है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक नायिका। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं पर परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। चांदनी एकांत स्थल नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं हैं। अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव है। अनुभाव की संख्या 4 मानी गई है: कायिक, वाचिक, मानसिक और आहार्य। कायिक मतलब शरीर, वाचिक वाणी, मानसिक मतलब दिमाग और आहार्य मतलब वस्त्र। कबहू को हो यहीं रही न रहोगे, श्री रघुनाथ कपाल कृपा ते, संत स्वभाव गहाओगे। पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने अन्य नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन किया है। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांत रस को रस नहीं गिना जाता। आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 अपि शांतो रस है कहकर 9 रसों को काव्य की स्वीकार किया है। श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य, वीतराग है। शांत रस, निर्वेद तथा वैराग्य नामक स्थायी भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस से निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्न हैं: स्थायी भाव निर्वेद, आलंबन ईश्वर चिंतन, संसार की आश्रित ज्ञानी आदि व्यक्ति, उद्दीपन सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन आदि। संचारी भाव गलानी देने, उद्वेग और जड़ता। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट का घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस है। उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। रसों की संख्या 9 है। मूलतः 8 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य भगवत विषयक रति को स्थायी भाव ही की मान्यता दी। इसी प्रकार स्थायी भाव को संख्या 11 तक पहुंच जाती है। हास्य रस की किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। रस को काव्य का क्या माना जाता है? रस को काव्य का आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी थी। रस को ब्रह्मानंद सहोदर ने सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। किलकित कान घुटरू वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए घावत। में कौन सा रस निहित है? वात्सल्य। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस बाल कृष्णा की बाल सुलभ चेष्टाएं आलंबन हैं।
वात्सल्यता यह स्नेह है, स्थायी भाव है। उद्दीपन किलकना, अनुभाव रोमांचित होना, मुख चिपकना, संचारी भाव अर्श, चपलता उत्सुकता आदि है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। में कौन सा रस है? शांत। उपयुक्त पंक्तियों में शांत रस। इन पंक्तियों में आत्मज्ञान की पश्चात वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आचार्य श्याम सुंदर दास ने। रस की उपयुक्त परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्य लोचन रूपक से मेरी आत्म कहानी 1941 तथा हिंदी भाषा का विकास इनके प्रमुख मौलिक ग्रंथ। साहित्यिक दर्पण में आचार्य विश्वनाथ वाक्य रसात्मक काव्यम, आचार्य शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए बालों सी। पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक रस। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालों सी, चल आ रही फैन उगलती फन फैलाए बालों सी। किस भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वता को भयानक रस कहते हैं। भरतमुनि नाट्यशास्त्र विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। भरतमुनि ने 8 ही रस माने जाते हैं। शांत रस 9वां रस माना गया है। 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस माना जाता है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव राशि है? किस रस का स्थायी भाव राशि है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव शेष हैं, 8 सात्विक भाव हैं। भरतमुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया गया है। अभिनव गुप्त ने 9 रसों का उल्लेख किया है। प्रमुख रस एवं स्थायी भाव निम्न हैं। श्रृंगार रस रति, हास्य रस ह्रास, करुण रस शोक, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, भयानक रस भय, अद्भुत रस विस्मय, विभत्स रस जुगुप्सा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युग मलने लगे। रौद्र रस। श्री कृष्ण के वचन युगल मिलने लगे। पंक्तियों में रौद्र रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा का माना जाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस, जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो उसे रौद्र रस कहते हैं। संचारी भाव मद, गर्व, वितर्क, अमर्द, स्मृति, उग्रता, श्रम, चपलता आदि। स्थायी भाव रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन, शत्रु, आपराधिक, दुर्जन आदि। उद्दीपन, आक्रमण, संधि, विच्छेद, अपराध, शत्रु, सैन्य वृद्धि आदि। अनुभाव मुंह और आंखों का लाल होना, भ्रुकुटी चढ़ाना, दांत पीसना आदि। गण, ओज, रीति, गोणी, वृत्ति, पुरुषा। सहचर, वीर, विभत्स, वात्सल्य, अद्भुत, शांत, करुणा। विरोधी रस श्रृंगार, हास्य और भयानक। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों को शास्त्र आदि के चिंतन होने वाले रस का नाम है शांत रस। जन्म मरण के भय से वैराग्य तत्वों और शास्त्र
आदि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस शांत रस है। शांत रस जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी प्रियजन से मोह भंग होता है, वहाँ शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है। स्थायी भाव निर्वेद है। आलम्बन, संसार की क्षण भंगुरता, काल चक्र की प्रबलता, अनुभाव, स्थायी त्याग, अनुभाव, स्वार्थ त्याग, संयम, नियम, सत्संग करना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसी को। जन्म मरण के भय से वैराग्य तत्वों, शास्त्र आदि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस शांत रस है। शांत रस जब किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी प्रियजन से मोह भंग होता है, वहाँ शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है। स्थायी भाव निर्वेद, आलम्बन, संसार की क्षणभंगुरता, काल चक्र की प्रबलता, अनुभाव, स्वार्थ त्याग, संयम, नियम, सत्संग करना, प्रपंचों से बचना, ग्रह त्याग, संसार के प्रति मन न लगना, संचारी भाव, घृति, मीत, अभिबोध, चिंता, हर्ष, स्मृति, संतोष, विश्वास, उद्दीपन, जीवन की अनित्यता, सत्संग, धार्मिक धर्म ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, तीर्थाटन आदि। निम्नलिखित में भयानक रस का संचारी भाव है। त्रास, आवेग, धिन्य, शंका, अपस्मार। भयानक रस किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो भय उत्पन्न होता है, वही भयानक रस है। आलम्बन, पाप, सामाजिक तथा